माया, छी, कैसे नीच आदमी हो आप। कमर में चींटी चल रही थी, उसे ही हटा रहा था। बात मत कीजिए। आपने जो गंदा काम किया है उसके लिए बहाने बना रहे हैं। दिमाग नहीं है आप में? एक लड़की के पास कैसे जाना चाहिए पता नहीं है क्या? मैं आपको कितना अच्छा आदमी समझी थी। मेरी ही अक्ल को चप्पल से मारना चाहिए। माया, मेरा नाम मत लीजिए। आज जो हुआ वो सोचकर मुझे नफरत हो रही है। नहीं माया, वो इसके ऊपर कुछ करने का सोचा ना तो बर्बाद कर दूंगी आपको। हाँ। सोचा था छूते ही गिर जाएगी, इसने तो तूफान मचा दिया। ठहर जा, तुझे मैं खेल दिखाता हूँ। कमर को छुआ तो तूफान मचा रही है, देख क्या क्या छूता हूँ मैं। ए, क्या कह रही है? हाँ, उसी वक्त मैंने थप्पड़ मार दिया। ऐसे क्यों देख रही है तू? तुझे कोई हाथ लगाएगा तो ऐसे ही देखेगी तू? अरे ऐसा क्यों कह रही है? वो तो चुप रह, उसका नाम मत ले, वही सही रहेगा। उसे अच्छा इंसान समझा था मैंने, लेकिन उसके कारनामे अभी पता चले। कितनी हिम्मत होगी ना उसमें। ये सब पैसों की गर्मी है। नहीं, सच में अगर तेरी कमर पे चींटी चढ़ी हुई होगी तो? क्यों? क्या मैं सुबह से लड्डू खा रही थी? बोलना चाहिए था ना, सीधे हाथ लगा दिया बस। क्यों? तूने तो कहा था ना कि छोटे मालिक अच्छे आदमी हैं, तो अब ऐसा क्यों कह रही है? बोलना तो दूर, हाथ ही उठा दिया। वो सब एक्टिंग है, और तो और पैसों की गर्मी है। गरीब लड़की है, हाथ लगाया तो फंस जाएगी, ये सोचकर कमर पर हाथ डाल दिया। इसलिए उसे अच्छा सबक सिखाया मैंने। अब मुझे ही नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। माया, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुन। बोल। तू कह रही है कि पैसे की गर्मी है, पावर का रोब है, ये सब मैं मान लेती हूँ, और ऐसे लोग होते भी हैं। लेकिन छोटे मालिक के जैसा आदमी ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ये मैं नहीं मान सकती हूँ। मेरी बात सुनो माया, उस दिन तुमने क्या कहा था कि पापा नहीं है तो रात में बहुत डर लगता है, एरिया के लड़के शराब पीकर बहुत शोर शराबा करते हैं। हाँ, कहा था। तुमने ऐसा कहा था, इसीलिए तुम्हारे पापा ने ऑफिस में जाकर बात की। उन्हें बड़े मालिक के पास भी नहीं जाना पड़ा, छोटे मालिक ने खुद ही कह दिया था। उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ कितनी अच्छी तरह से बात की थी, ऐसा तुमने ही कहा था ना। अब इतना होने के बाद तुम उन्हें गलत कैसे समझ सकती हो? नहीं यार, अगर चीटी थी तो बोल सकते थे ना। बोलने से पहले ही काट लेगी, यही सोचकर शायद उन्होंने बिना बोले हटा दी होगी। और तो और तेरे घर में वो एक मालिक नहीं बल्कि आम इंसान बनकर आए थे, ऐसा कहा था ना तूने। तो अब तुझे और क्या चाहिए? तो फिर मैंने ही गलत कर दिया क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू थोड़ा शांत रह सकती थी ना, जल्दबाजी क्यों की? नहीं यार, अचानक मुझे हाथ लगाया तो। अब बार बार वही बात मत कर। आज के जमाने में लड़के लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कमर पर हाथ रखेंगे तो तू उन्हें थप्पड़ मार देगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि कमर में चींटी होगी और उन्होंने हटाई होगी, और तूने गलत समझ लिया। उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। क्या माया, सोच समझ कर करना चाहिए ना। नहीं यार, गलती हो गई। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, तूने ही गलत किया है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, पहले उनसे मिलकर माफी मांगने की सोच। और वैसे भी माया, बड़े लोगों से दुश्मनी रखने की हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते, समझ गई ना? ठीक है, मैं चलती हूँ।
अरे अरे सर, ये आपने क्या कर दिया सर? अगर ये बाहर पता चल जाएगा तो आपका नाम खराब हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपको जय सिम्हा कह के नहीं बुलाएगा, चाटुकार सिम्हा कह के बुलाएंगे। उसने हाथ उठाया वो तो गलत ही है ना, मैंने भी जोश में कर दिया यार। क्या सर, आप भी लड़कियों के मामले में आप नासमझ हैं सर। लड़कियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो भी माया जैसी लड़की सेंटिमेंट इडियट है सर। क्या कह रहे हो तुम? सर, आपकी चाहत को मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा प्लान करना चाहिए ना सर। आप अपनी मर्जी से कमर पर हाथ रखेंगे तो लड़की को गुस्सा आएगा ना। तुम सीधा मुद्दे पर आओ। ऐसे में तो लड़की को बोलना चाहिए ना सर। लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। कैसे भरोसा करेगी अच्छा हो? वो तो हाथ मार के चली गई। सर, हाथ मारने वाला ही लिपटता है। ऐसी लड़कियां आसानी से हाथ में आ जाती हैं सर। अरे ठीक से समझा यार। अभी आप गलत कर रहे हैं, ये लड़की जानती है अच्छे से। अभी आप एक काम कीजिए, आप उसके पास जाकर कहिए कि आपसे गलती हो गई। ऐसा कह के ही आपको संभालना चाहिए सर। कुछ भी करूं भरोसा नहीं करेगी। भरोसा दिलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है सर। सर, जरा अपना हाथ दीजिए। अब क्या हाथ की लकीर देखो? अरे सर, अपना हाथ दिखाइए, देखो उसमें प्यार की रेखा है कि नहीं। चुप। सर दिखाइए ना सर। अरे पागल कहीं के, ये क्या बिना अकल का काम कर दिया? सर, उस लड़की से जाकर कहिए जिस हाथ ने गलती की है, मैंने उस हाथ को चोट पहुंचा दी है। तुम पर इल्जाम ना लगे तो मैंने खुद ही अपने आप को चोट दे दी है। इसीलिए सच्चे को सच्चे जैसा इंसान चाहिए, जो भगवान के रूप में है उसे तो इज्जत देनी ही चाहिए ना सर, समझे ना। अगर ये बात माया के कान में गई तो सोचिए क्या हो जाएगा सर। अबे, मैंने इस हाथ से छुआ था, तूने ये क्यों काट दिया? अरे, तो मैंने गलत किया क्या? तो एक काम करता हूँ, हाथ को पूरा फाड़ देता हूँ। अबे हाथ छोड़ पागल। लगता है माया आ गई। अरे 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 अरे, देखो ना सर ने अपने हाथ को कैसे चोट पहुंचा दी है। अरे सर, आपने ऐसा क्यों किया? अरे देखो देखो क्या देखो। हुआ सर? अरे क्यों ऐसा पूछ रही हो? सर ने एक छोटी सी लड़की को हेल्प किया। लड़की को लगा कि उन्होंने गलती की है, ये सोचकर उन्होंने अपने हाथ को चोट पहुंचा दी। अरे अरे छोटे मालिक, ये सब क्या किया है आपने? अरे बाप रे। इसी हाथ से मैंने गलत काम किया था ना, इसीलिए मैंने इसे चोट पहुंचा दिया। ऐसा क्यों किया? नहीं माया, कुछ मत करो प्लीज। कितना खून बह रहा है, दीजिए। ये खून नहीं है माया, मेरा किया हुआ पाप है। अपनी गलती की सजा मैं खुद भुगत रहा हूँ। भुगतने दो मुझे। माया, सच कह रहा हूँ मैं। वहाँ मैंने चींटी देखा था, इसलिए मैं उसे हटाना चाहता था, लेकिन तुमने गलत समझा और मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने तुम्हें गलत इरादे से बिल्कुल नहीं छुआ था। बहुत दर्द हो रहा है, ये सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तुम्हारे मन को मैंने ठेस पहुंचाई। ये उसी की सजा है। इस हाथ से अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं छोटे मालिक, इसके लिए आप। नहीं माया, तुमने जो किया वो न्याय है, मैंने जो किया वो गलत था। ये आप क्या कह रहे हैं सर कि आपने गलत किया है? आपने तो किसी लड़की की हेल्प की थी, वो लड़की ने गलत समझकर आपको थप्पड़ मारा, उसके लिए आपने अपने हाथ को नुकसान पहुंचाया। अरे सर, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों की मदद ही क्यों करते हैं सर? लाइए, मुझे अपना हाथ दिखाइए। दीजिए सर, दीजिए। नहीं नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं कराना है। मैं अपना खून अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरी यही सजा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है क्या? अगर वो लड़की आपको अच्छे से जानती होती तो क्या ऐसा करती क्या? सर, आपके अच्छे गुण, आपके अच्छे मन को जानते हुए भी उसने ऐसा किया। वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होगी सर, उसके हाथ को भी चोट जरूर लगेगी। उत्तम, जरा शांत रहो भाई। सर, जिस लड़की ने गलत किया उसके बारे में कुछ भी गलत कहने क्यों नहीं दे रहे हैं सर? माया, तुम जाओ, तुम जाकर के अपना काम करो। जाओ ना तुम यहां से, जाओ। क्या लगा, बात बन जाएगी क्या? सर, एक लड़की भूल के लिए ही रोती है, इसका मतलब वो जल्दी आप पर भरोसा करेगी। सर, आप तो कमाल के हैं सर।
मैंने तो बस आपके हाथ में एक रेखा ही खींची है, आपने तो पूरी रोड ही बना दी है। ठीक है सर, दूसरा क्या काम करना है ये बताइए। प्लान है कि अभी एक काम तो हो गया है, लेकिन अब आगे का जाल कैसे फेंकना ये सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा आइडिया काम आ गया है, तुम्हें जल्दी तरक्की मिलेगी। वैसे थोड़े अक्लमंद हो तुम, मजा आ गया। सर थोड़ा अकलमंद नहीं, बहुत ही बड़ा बुद्धिमान हूँ। मेरे हाथों में अकल की बहुत गहरी रेखा है सर। हाँ अच्छा तो फिर दिखाओ जरा। हाँ। अरे तेरी। बुआ अचानक मंगलसूत्र बदलना है ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके लिए वो मानेंगे नहीं ना। सारे लोग भी आ जाएंगे, उन्हें कैसे भी करके आपको ही मनाना होगा भगवान। माँ, गलती के ऊपर गलती कर रही हो तुम। पागलों की तरह एक ही बात बार बार करती मैं रहती है। पागलों की तरह बातें कर रही हूँ? इस घर में क्या हो रहा है ये मालूम होने के बाद भी। क्या मालूम है तुझे? बड़े लोगों की तरह हमेशा बोलती रहती है बस। माँ, भैया को भाभी पसंद नहीं है, फिर मंगलसूत्र बांधने के फंक्शन में कैसे आएंगे? पसंद हो या ना हो, अब तो बीवी बन गई है उसकी, अब तो उसे आना ही होगा। माँ, शिवा भैया पक्का नहीं आएंगे। क्यों रे, क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रही है? अशुभ बातें बोलकर मेरा मुंह बंद मत कीजिए। इस घर में कोई परेशानी ना आए ऐसा ही सोचती हूँ। गौरी, क्या हुआ प्रिया, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे और उनके बीच में ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो जरूर आएंगे, देखना। अकेले रहने की वजह से तुम भी दुखी हो गौरी। नहीं बुआ, वो तो मैं। गौरी, भले ही तुम मुझे बुआ बुला लो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। तुम्हें तकलीफ हुई तो हम सबको तकलीफ होगी। और शायद तुम ये सोच रही होगी कि दीदी ने हमें यहाँ आकर रहने के लिए क्यों कहा। उसका कारण मुझे कल ही पता चला है गौरी। वो चाहती थी कि तुम खुश रहो, वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। और उसके लिए मैं हूँ, प्रिया है, रागिनी है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बुआ, प्रिया ने जो कहा वो सही है। मंगलसूत्र बदलने के रस्म में वो नहीं आएंगे। क्या गौरी, तुम भी इसके जैसे बकवास कर रही हो? ये तो छोटी बच्ची है, ना समझ है, तुम ऐसा कह रही हो। नहीं बुआ, अभी मेरा डर कुछ और है। डर? कैसा डर? बुआ, वो इसके लिए आ रहे हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनसे पूछे बिना ये सब क्यों किया इसके लिए वो गुस्सा करेंगे। सारे लोग भी आ जाएंगे, ये करना चाहिए क्या? छोड़ दीजिए बुआ। गौरी, लक्ष्मी दीदी को, आस पड़ोस वालों को, सबको मैंने बुला लिया है, सब लोग आने वाले हैं। ऐसे में अगर फंक्शन नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा? बुआ, कुछ नहीं कर रहे ऐसा कह दो उन्हें बुआ। अगर वो सब लोग आ गए और ये नहीं आए तो बेकार में परेशानी खड़ी हो जाएगी। और क्या मंगलसूत्र बदलना जरूरी है? गौरी, ये मंगलसूत्र बदलना कोई आम बात नहीं है। पति अच्छे से रहे, उससे कोई दुख न हो, ऐसी भगवान के सामने तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सब मुझे ही करना होगा। अच्छा हुआ कि लक्ष्मी दीदी ने आकर मुझे याद दिलाया। बुआ, उन्हें अपने घर में जो चल रहा है वो पता नहीं है ना? रहने दो बेटी, इसमें डरना क्या? माँ, शिवा भैया इसके लिए नहीं मानेंगे। ए, क्या कह रही हो? बार बार वही बकवास किए जा रही हो। अगर वो नहीं मानता तो इसके गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? ऐसा था तो इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ना? दीदी ने कहा तो वो मर जाएगा क्या? बिना सोचे इसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। जब एक लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधा तभी उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है। उसके बाद सब नियम कायदे से करना ही पड़ता है। उसके लिए ये मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा हो सकता है,
लेकिन गौरी के लिए एक मंगलसूत्र उसके शादीशुदा होने की निशानी होती है। क्यों? अगर कोई पूछेगा तो गौरी मेरी बीवी है ऐसा नहीं कहेगा क्या? बुआ, जाने दीजिए ना बुआ, छोड़िए। क्या सोच रही हो? तुम्हारे मन में यही शक है ना कि वो इस फंक्शन में नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। तुम जाकर बस तैयारियां करो। तू भी जाकर गौरी का हाथ बटा दे। गौरी, तुम जाकर पहले रेडी हो जाओ। जाओ बेटी। आप चाहे जो भी सोच रही हैं, लेकिन ये सब अच्छे के लिए नहीं है माँ। ऐसी बातें क्यों कर रही है? ओके सर, पर जैसा कि आप कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ की जरूरत होगी। सर, आपका वर्कआउट मुझे पता है, आप तय तारीख में ही खत्म कर देंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। उसके लिए हम आपके पास आए, लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा है सर। सर, आपको हमारा काम पता है। जो कमिटमेंट हम करते हैं उसी टाइम पर, उसी डेट पर हम डिलीवरी भी करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो आपको कम ही बोला है। अगर मैंने फाइनल डेट पर अगर मैंने आपको डिलीवरी नहीं की तो लॉस तो आपका ही होगा ना। एक्सक्यूज मी। हेलो छोटी माँ। तुम इसी वक्त घर आ जाओ। क्या हो गया छोटी माँ? तुम गौरी के साथ जो कर रहे हो वो सही नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं बेटा, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। तुम फौरन घर आ जाओ। छोटी माँ, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। मेरी बात सुनो शिवा, छोटी मोटी बात के लिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाऊंगी। तुम फौरन घर आ जाओ। दीदी के जाने के बाद से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। तुमसे फोन पर ज्यादा देर बात नहीं कर सकूंगी। तुम जल्दी घर आ जाओ। आइए आइए आइए। जी जी नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। गौरी, ये सब कितना अच्छा हाँ, लग हाँ, रहा है। बिल्कुल। भैया नहीं आएंगे वो तो दीदी। पहले से ही पता है ना, लास्ट मिनट में पता नहीं क्या होगा। गौरी, गौरी, हाँ बुआ। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ बेटी। माँ, शिवा भैया के मन में जब दिव्यानी है वो ये सब चीज मान लेंगे क्या? अपनी माँ के कारण उन्होंने मंगलसूत्र बांध दिया, लेकिन अब वो ये सब करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि वो इस मंगलसूत्र के फंक्शन में आएंगे माँ। मैंने कह दिया ना, वो नहीं आएंगे। ए, अगर इसके आगे एक शब्द ही कहा ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। प्रिया बेटी, आइए आइए आइए। दीदी कैसी हो तुम? अच्छा, गौरी नहीं दिख रही, वो ऊपर रेडी हो रही है दीदी। और शिवा ऑफिस गया हुआ है। क्या है ये सब? घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, ऑफिस जाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरी काम रह गया था दीदी, बस आता ही होगा। आइए ना। गौरी अच्छी हो मैं ना ठीक हूँ, बेटी? आप कैसी हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर न लगे।